नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातनी कथा में। साथियों, आज हम आपको भाद्रपद की कजली तीज के बारे में बताएंगे कि आखिर कजली तीज क्यों, कैसे और किस लिए मनाई जाती है। साथ ही हम कजली तीज व्रत कथा भी सुनेंगे। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं। कजरी या कजली तीज को भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन आसमान में छाई काली घटाओं के कारण इस त्योहार को कजली तीज के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आता है। कजरी तीज का त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं का पर्व है। सुहागन महिलाओं के लिए कजरी तीज भी हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह प्रमुख त्योहार है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। फिर चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं। किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। फिर थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। शाम के समय श्रृंगार के बाद नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई थी। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। आइए साथियों, अब सुनते हैं कजली तीज व्रत कथा। साथियों, एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया और उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सातु लेकर आए। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि आखिर वो सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो साथियों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल सनातनी कथा को सब्सक्राइब करें।